स्क्रीन पर आप जिस लड़के को देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है जॉन गबाना, जिसे आज होली गबाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले यह इंटरनेट की दुनिया में बूंक गैंग के नाम से प्रसिद्ध था। अगले 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए तैयार रहिए कुछ ऐसा देखने के लिए जो आपके विश्वास को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। प्रार्थना जीवन में एक नया जोश अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस गवाही को पूरा देखिए। इसके पूरे चेहरे पर जो टैटूज हैं, उन टैटूज की कहानी आप सुनेंगे कि कैसे आखिर यह सब हुआ, आप दंग रह जाएंगे। ये व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है जीवते परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन इससे पहले यह ऐसा नहीं था। आखिर इस लड़के की गवाही क्या है, यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो और दुनिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वे सब आशीष पाएं। इसलिए हमेशा की तरह गवाही शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लिखें कमेंट में आमीन। ये गवाही मेरे लिए आशीष का कारण होने जा रही है ब्रदर, मैं विश्वास करता हूं। आप देखिए इन क्लिप्स को ध्यान से। ये लड़का जिसकी आप गवाही सुनने जा रहे हैं एक मुजरिम बनकर खड़ा हुआ है, एक कैदी के रूप में जज के सामने पेश, और न्यूज चैनल में खबर आ रही है इसके बुरे कारनामों की, इसके अपराधों की। इस क्लिप में आप देखिए जिसमें ये एक बेकरी में घुसकर खुलेआम चोरी कर रहा है, सिर्फ व्यूज के लिए। सोशल मीडिया में व्यूज के लिए एक मेहनत कर रहे एक ठेले वाले को, एक गरीब आदमी की पूरी मेहनत को उसने कैसे बर्बाद कर दिया, आप देख रहे हैं। शराब पीकर ये एक धुत है और एक प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू दे रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, आप इसे देख सकते हैं। जिस कार के ऊपर ये चढ़ा हुआ है उस कार को इसने तोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, पैसों के लिए। शैतान के चंगुल में ये लड़का ऐसा था कि आप देख सकते हैं कि गन लेकर घूम रहा है। पुलिस वालों ने इसे कई बार अरेस्ट किया। चर्च के अंदर घुसकर जब आराधना चल रही थी, इसने प्रभु का अपमान किया, प्रभु के लोगों का अपमान किया। लेकिन जब वह चर्च में घुस गया, उस दिन शायद एक बहन जो आपके जैसी है, एक भाई जो आपके जैसा एक भाई होगा, उसने उसके लिए प्रार्थना की होगी, मैं विश्वास करता हूँ। और उसी की प्रार्थना के फलस्वरूप आगे चलकर एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला था जो कोई सोच नहीं सकता था। आज की इस गवाही में आपको कई रहस्य पता चलेंगे। उनमें से कुछ रहस्य ये हैं, आप जानेंगे कि मसीही जीवन आपका सच्चा है या झूठा है। आप जानेंगे कि प्रार्थना की शक्ति किस तरह जेल की दीवारों को भी चीर देती है। आप आज की गवाही में ये देखने जा रहे हैं कि स्वर्ग की वास्तविकता क्या है। सोशल मीडिया का उपयोग करके जवानों को कैसे शैतान बर्बाद कर रहा है, आपके बेटे बेटियों के जीवन में शैतान कैसे काम करना चाहता है, मसीही भाई बहनों के और मसीही जवानों के जीवन में शैतान सोशल मीडिया का उपयोग करके कैसे कार्य कर रहा है, इस बारे में भी आज की इस गवाही से आपको स्पष्टता मिलने जा रही है। आज की गवाही प्रार्थना योद्धाओं को एक नए जोश से भर देगी। जो निराश हैं उन्हें बल मिलेगा, शैतान की सारी योजनाएं रद्द हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सोशल मीडिया में प्रसिद्धि के लिए, पैसों के लिए, शैतान के झूठ और उसके बहकावे में आकर ये व्यर्थ की और आपराधिक प्रवृत्तियों वाली हरकतें करने वाला ये लड़का, इसका नाम था बूंक गैंग। ये जहां भी इस तरह की हरकतें करता था वो जोर जोर से चिल्लाता था, बूंक गैंग, बूंक गैंग, ऐसा चिल्लाता था ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? ये कहानी शुरू होती है जब ये लड़का छोटा था। बचपन में ही जब इसने होश नहीं संभाला था, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और ये अपनी गवाही में बताता है कि इसकी माँ ने एक और शादी कर ली और उसके सौतेले पिता भी, जो इसे ज्यादा प्रेम तो नहीं देते थे, लेकिन वो भी जब ये 14 साल की उम्र का था तब गुजर गया। पिता के अभाव में माँ के संस्कार के साथ ये पला बढ़ा और अपने जीवन में इसने कोई सही शिक्षा प्राप्त नहीं की। स्कूल जाता था, बुरी संगति थी, वहां से आता था। हमारे मसीही भाई बहनों को बूंक गैंग के नाम से प्रसिद्ध इस लड़के की गवाही में एक महत्वपूर्ण बात जो उसने कही वो ध्यान देने योग्य है। जितने पास्टर्स हैं वो अपने चर्च में जरूर इस बात को बताएं, और जितने विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि उसकी माँ चर्च तो जाती थी, लेकिन जब वो घर आती थी तो उसके व्यवहार से, उसके जीवन से कभी भी यीशु मसीह नहीं दिखाई दिया, कभी भी सच्ची मसीहियत नहीं दिखाई दी, और इस कारण वो प्रभु से दूर होता गया। उसके लिए चर्च और मसीहियत सिर्फ एक धर्म था। उसने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ना कभी जाना ना कभी समझा, और यही कारण था कि गरीबी और निराशाओं के दौर से गुजर रहा यह लड़का धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चला गया। और उसे एक बात समझ आई जो आज बहुत सारे युवाओं को शैतान झूठ बोल रहा है, वही बात उसे भी समझ आई
वह झूठ उसने सच मान लिया कि प्रसिद्धि के लिए किसी भी प्रकार की हरकतें करो और आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, और जब प्रसिद्धि मिल जाएगी लोग आपको प्रेम करेंगे, और उस प्रेम और सेटिस्फैक्शन की तलाश में, उस पूर्णता की तलाश में उसने इस प्रकार की हरकतें करनी शुरू की और सोशल मीडिया में लगातार इस प्रकार के कंटेंट डालते रहा। चूंकि अभी हम जानते हैं कि रील्स और शॉर्ट्स का बोलबाला है पूरे सोशल मीडिया में, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसको देखकर आप कई बार चौंक जाते हैं कि ये मनुष्य हैं कि भी नहीं, इनके पास समझ है कि भी नहीं। मेरे प्रियो, प्रसिद्धि की चाह, पैसे की चाह इंसान को इतना पागल कर रही है, उसने हर प्रकार की सीमाओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर, और हो सकता है हमारे बहुत से मसीही भाई बहन जो आज मुझे सुन रहे हैं वो भी शायद ऐसी हरकतें करते हों। किसके लिए? मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन जवान भाई बहनों को भी आज इस गवाही को पूरा सुनना चाहिए कि बूक गैंग यानी कि जॉन गबाना के साथ क्या हुआ। जॉन गबाना सोशल मीडिया में प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार की व्यर्थ हरकतें करता, लोगों को तकलीफें देता। कोई एक व्यक्ति जो दिन भर अपना काम करके अपने ठेले में आ रहा है, एक गरीब आदमी, उसके पूरे ठेले पर कूद जाना, उसके सामानों को तोड़ देना, KFC जैसे कई दुकानों में घुसकर उसने बदतमीजियां की, चोरियां की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चाहिए था ध्यान लोगों का। जो जवान लोग हैं वो इस प्रकार के शैतानी कब्जों में फंस चुके हैं। तो आज के मसीही जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु के बेटे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बेटी हैं, तो क्या आपके हृदय में उनके लिए पीड़ा है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं? अब सुनिए आगे क्या होने जा रहा है। अब इस प्रकार की हरकतें करते हुए कोई ज्यादा दिन तक तो सुरक्षित नहीं रह सकता। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब पुलिस पकड़ेगी, प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। तो ऐसा ही हुआ। जिस देश में वह इस प्रकार की हरकतें कर रहा था, वहां की कानून व्यवस्था ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। और जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शुरुआत मैं विश्वास करता हूं एक मसीही भाई या बहन की प्रार्थना से हुआ होगा। उसे सड़क में इस प्रकार की हरकतें करता हुआ देखकर या चर्च में जिस प्रकार उसने प्रभु का अपमान किया, मैं सोचता हूं कि एक मसीही भाई जिसने ये प्रार्थना की होगी गुप्त रीति से, प्रभु इस लड़के के जीवन में तेरा राज्य आए। शायद एक बहन ने आंसू के साथ उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया होगा कि प्रभु इस लड़के के जीवन में तेरा राज्य आए, शैतान इसे बर्बाद न कर पाए। और उसी का परिणाम ये था कि जेल की दीवारों के भीतर बंद उस लड़के को अचानक वहां जेल की ही सलाखों के अंदर, जेल की चारदीवारी के भीतर मिलता है जोश नाम का एक आदमी उससे मिलता है जो उसके साथ कैदी था। क्या आप विचार कर सकते हैं कि जेल के चारदीवारी के भीतर जहां पे अपराधियों का निवास स्थान है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आप इस गवाही को सुनते रहिए, आप जान जाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ संभव है। प्रार्थना जेल की दीवारों को भी चीरकर मनुष्य के जीवन को बदल सकती है, उन स्थानों में काम कर सकती है जहां पर आपको लग रहा होगा कि असंभव है, यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आपकी प्रार्थनाएं उसी जगह पर जाकर कार्य करेंगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। जेल की चारदीवारी के भीतर जोश नामक एक आदमी उसके पास आया और उसने बूक गैंग नामक इस लड़के से कहा, क्या तुमने यीशु मसीह के बारे में सुना है? बूक गैंग ने कहा कि हाँ, मैंने सुना तो है, मैं जानता हूं कि लोग चर्च जाते हैं। लेकिन जोश ने कहा कि नहीं, जिस यीशु को तुम जानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, जो तुम्हारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुमसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर होकर भी तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर आया, तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और आज भी जीवित है। और वो तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करो, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू तुम्हारे अपराधों की क्षमा के लिए ही बहाया था। बूम गैंग, सुनो मेरी बात, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। बूम गैंग को अचानक लगने लगा कि मैंने कई बार उस यीशु के बारे में सुना है, लेकिन ये व्यक्ति जोश नामक जो मेरा सेलमेट है, जो मेरे साथ जेल में है, ये जो मुझे बता रहा है, कुछ अलग महसूस हो रहा है मुझे। उसे प्रेम का एहसास होने लगा। अचानक ही पवित्र आत्मा उसके हृदय को कायल करने लगा। मेरे प्रियो, वचन तो बहुत लोग सुनते सुनाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा कायल करता है, जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बूक गैंग के साथ भी यही हो रहा था। बूक गैंग नामक ये लड़का
जेल में बंद है और उसे यीशु मसीह की वाणी सुनाई दे रही है। वो एक और कैदी जो उसके साथ में है, उसके मुंह से सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली सुसमाचार को, और वो अपने हृदय के भीतर एक स्पंदन महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ तो बदल रहा है, ऐसी बात जो मैंने आज तक महसूस नहीं की। ये क्या महसूस कर रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैंने महान प्रेम महसूस किया, जैसे प्रेम रूपी चादर ने मुझे ढांप लिया हो। और अचानक ही ये लड़का जिसका नाम जॉन गबाना और जो बूंग गैंग के नाम से प्रसिद्ध था, रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और वो सोचने लगा ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं? अरे बूंग गैंग सुन, प्रभु यीशु मसीह ने तुझे स्पर्श कर लिया है, उसकी सामर्थ्य ने तुझे छू लिया है, पवित्र आत्मा ने तेरे हृदय को कायल किया है। तेरे आंसू इस बात का गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह कठोर से कठोर हृदयों को बदलने की शक्ति रखता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। बूंग गैंग को नहीं पता था कि जिस चर्च में वो घुसा होगा उसके भीतर एक लड़का, एक लड़की, एक भाई, एक बहन, कोई माँ उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह के लोग जब प्रार्थना करने पर आते हैं किसी के लिए, तो उसका जीवन साक्षात जीवित परमेश्वर बदलता है। कोई मनुष्य किसी को नहीं बदल सकता, किसी के पास इतनी ताकत नहीं। प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं जीवनों को। धर्म नहीं, जाति नहीं, नाम नहीं, मजहब नहीं, प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं हृदयों को, जीवनों को। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप कमेंट में लिखिए प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, ताकि अगर ऐसा व्यक्ति भी जो हमारी वीडियो को देख रहा हो, कमेंट सेक्शन में अगर देखे तो समझ आ जाए उससे कि मसीही भाई बहन उससे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। अब जैसे ही जेल में उसका मन परिवर्तन हुआ, वो समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह जैसा अब तक वो समझते आया था वैसा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। जेल से लगभग 3 लाख रुपए का अर्थदंड देकर वो बाहर निकलता है। वह सीधे अपने घर पहुंचता है और वहां पर वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसे शुरुआत में सही गाइडेंस नहीं मिली। इस कारण उसने YouTube और Facebook जैसे माध्यमों का सहारा लेना शुरू किया, और यहीं पर एक खतरे की घंटी भी बजती है। हमारे लिए भी एक सीख है। आप इस वीडियो को हर एक क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा, ताकि हर एक जवान, हर एक मसीही इस बात को सुन ले। YouTube पर हर एक वीडियो जो आप देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रभु की ओर से। बूंग गैंग ने भी यही गलती की। उसने किसी लोकल पास्टर या किसी लोकल चर्च में जाने के बजाय YouTube का सहारा लेना शुरू किया, और YouTube के कारण वो फंस गया न्यू एज रिलीजन में, जिसमें परमेश्वर को एक ऊर्जा कहा जाता है। उसे यह एहसास होने लगा कि जेल में उसने जो महसूस किया वो उसी ऊर्जा के कारण था, ये पवित्र आत्मा के कारण नहीं था। ऐसा शैतान उससे झूठ बोलने लगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसके जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिससे प्रभु यीशु मसीह इस बात को कंफर्म करने वाले थे कि वो मैं ही था मेरे बेटे, और मैं सच्चा हूं, और मैंने तुझसे बातें की, मैंने तुझे स्पर्श किया, मैंने तेरे जीवन को बदला। आप सुनते रहिए इस गवाही को। और इस समय जॉन गबाना यानी बूंग गैंग अभी भी अपने पुराने जीवन से स्ट्रगल कर रहा है। याद रखिए, अगर आप कभी पाप से निकलने का प्रयास करते हैं तो ये एक रात में नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे, अपने मन का नवीनीकरण करते जाएंगे, आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। जी हाँ, बूंग गैंग भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह की ओर जाने का लगातार प्रयास कर रहा था। उसी बीच उसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। वह पुराना दोस्त उससे कहता है कि जॉन, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त जिसे तुम भाई के समान मानते थे, वो मर गया था। डॉक्टर्स ने कहा था वो मर गया क्योंकि वो ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था, और ड्रग्स की डीलिंग करते समय उसे एक गैंगस्टर ने गोली मार दी, जिसके कारण वो लगभग मर गया था। डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन वो अद्भुत रीति से जिंदा हो गया। जॉन गबाना यानी बूंग गैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कह रहा है। वह आदमी जॉन गबाना के यानी बूंग गैंग के एक बहुत ही करीबी मित्र, जिसे वह अपना भाई जैसा मानता था, उसके बारे में बता रहा था। जॉन गबाना उर्फ बूंग गैंग उससे कहता है कि मुझे ले चलो मेरे भाई के पास, मुझे ले चलो उस दोस्त के पास, मुझे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है।
वो अपने उस दोस्त के पास गया। जब उसने देखा उस दोस्त को कमरे से बाहर आते हुए, जिसे वो बहुत चाहता था, उसने देखा कि वो बहुत पतला दुबला हो गया है, बहुत छोटा सा हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसने उसे गले लगाया और कहा, मेरे भाई, हम साथ में कितने गुनाह करते थे, कितने अपराध करते थे, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि जिस अपराध को हम कर रहे हैं, जिस नशे के व्यापार में हम घुस रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर, शैतान के झूठ में आकर जिस जाल में हम फंसते जा रहे हैं, ये कितना खतरनाक और कितना वास्तविक है। जॉन गबाना उर्फ बुंक गैंग ने अपने उस दोस्त से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तब उसके उस मित्र ने उसे बताया कि कैसे एक बार वो ड्रग्स की डीलिंग करने जाता है और उसी समय ड्रग्स की अवैध गैरकानूनी लेन देन करते समय कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और लगातार उस पर गोलियां चलाई। 2 गोलियां उसके छाती के बीचों बीच भेद गई थी और उसके दोस्त ने कहा, मेरे भाई जॉन सुनो, हमने एक दोस्त को खो दिया उस मुठभेड़ में, वो मर गया। तुम उदास हो रहे होगे, लेकिन मेरी गवाही सुनो, मेरी गवाही ध्यान से सुनो। उस दिन मुझे 2 गोलियां लगी और मैं बड़ी तेजी से कार को भगाने लगा, दौड़ाने लगा और एक घर को देखकर वहां मैंने कार रोकी और कार से बाहर निकला। मैं जानता था कि अब मेरा जीवन नहीं बचा है, थोड़े ही देर में मैं मर जाऊंगा। और उस समय सुनो जॉन, मैंने क्या किया, मैंने उस समय अपनी माँ को फोन किया और मैंने अपनी माँ को फोन करके कहा कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। मैं हमेशा दुनिया की भाग दौड़ में रहा, मुझे माफ कर दो, लगता है कि मैं अब मरने वाला हूं। तब उसकी मां ने जोर से कहा, बेटा यीशु को पुकारो, बेटा प्रभु यीशु को पुकारो, बेटा प्रभु यीशु मसीह को पुकारो। और उसने अपनी मां की बात मानकर तुरंत कहा, प्रभु यीशु मेरे अपराधों को क्षमा कर, जिसने मुझे गोली मारी उसे भी क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। और बस उसका ये कहना था कि उसकी सांस अटकी और वह मर गया। जॉन गबाना उर्फ बुंक गैंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे यह कह रहा है, और उसे यह भी यकीन नहीं हो रहा था जीवन और मृत्यु इतना वास्तविक है, उसे कभी एहसास नहीं हुआ था। अपने दोस्त की, अपने भाई जैसे उस दोस्त की गवाही वो आगे सुनने लगा और वो पूछने लगा कि उसके बाद क्या हुआ, तुम कैसे बच गए। तब उसके दोस्त ने उसे आगे कहा, सुनो जॉन, मेरी बात सुनो। जैसे ही मैंने अपने प्राण त्यागे, मेरी आंखें जब खुली तो मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह में था, इतनी सुंदर जगह में था जिसे मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। और वहां पे बहुत विशाल विशाल महल थे जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। कोई शब्द नहीं है जो उस खूबसूरती को बयान कर सके। हम पृथ्वी की किसी भी वस्तु की सुंदरता की तुलना उस खूबसूरती से नहीं कर सकते जिस स्थान को मैंने देखा। और मैंने देखा कि बहुत से उज्जवल लोग जो प्रकाश की रोशनी के समान चमकदार थे, मुझे आकर गले लगा रहे थे और उन सब के भीतर महान प्रेम था। उस प्रेम को मैं महसूस कर पा रहा था, वो प्रेम बह रहा था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। जॉन सुनो, यीशु मसीह वास्तविक है, यीशु मसीह सच्चा है, वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। जॉन गबाना सुनो मेरी बात, यीशु मसीह वास्तविकता है, वो कोई भ्रम नहीं, वो कोई झूठ नहीं, वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। जॉन गबाना उर्फ बुंक गैंग ने अपने उस दोस्त जिसका नाम नारो था उससे बोला, नारो तुम मुझसे झूठ नहीं कहना, तुम सच बताओ क्या यह सच में हुआ था। नारो नामक उसके उस दोस्त ने कहा, जो जॉन गबाना का भाई जैसा था, उसने कहा, तुम जानते हो कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि इस स्थान में अर्थात इस पृथ्वी में रहने से अच्छा मैं उस स्थान में रहना चाहता, वो इतना खूबसूरत है। बुंक गैंग उर्फ जॉन गबाना को पता था कि उसका वह दोस्त कभी इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता, इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता। उसने उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देखे जिसमें डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित कर दिया था, मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वह उसके सामने जीवित बैठा हुआ और गवाही दे रहा है। जॉन गबाना उर्फ बुंक गैंग के दोस्त को मेडिकल साइंस ने, चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था ऑफिशियली, लेकिन यह उसके सामने बैठकर गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविकता है, जीवित है, स्वर्ग एक वास्तविकता है, स्वर्ग एक वास्तविकता है। बुंक गैंग अर्थात जॉन गबाना के मन में पवित्र भय आया। वो भाग कर गया अपने घर और घुटनों में बैठकर रोने लगा और प्रभु के सामने उसने अपने अपराधों का पश्चाताप किया। उसने खुलकर प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और उसने एक ऐसा फैसला किया जो सबको चकित करने वाला था।
आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। उसने लाइव आकर अपनी गवाही दी संसार के लोगों को और कहा कि मैंने दुनिया का पीछा करते हुए खुद को भ्रमित कर लिया था, मैं झूठ में जी रहा था। और वो रोते रोते कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। जेल में हुए अपने अनुभवों के बारे में वह बताने लगा और कहने लगा, जेल में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की और बार बार अनुभवों के द्वारा और वचन के द्वारा मुझे दिखाते रहा कि वो सच्चा है, वो जीवित है। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि जब वह मरेगा तो वो खोएगा नहीं, पर उस प्रभु की बाहों में जाएगा जो उससे प्रेम करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने उस प्रेम को चख लिया था, क्योंकि उसने उस प्रेम को चख लिया था। और जैसा वचन कहता है, चख कर जान लो कि यहोवा कितना भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। वो सबके सामने आकर इस बात की गवाही देने लगा कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसे मार्ग मिल गया, सत्य मिल गया और जीवन मिल गया है। उसने कहा कि आप लोग मेरे चेहरे के टैटूज को देख रहे हैं और हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझे जज कर रहे होंगे, मेरा न्याय कर रहे होंगे मन ही मन। लेकिन उसने कहा, पहला शमूएल 16 अध्याय और 7 पद में जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और इस प्रकार उसने अपना मन, अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जॉन गबाना उर्फ बूम गैंग ने अपनी गवाही में स्पष्ट कहा कि जेल में उस मुलाकात में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में विश्वास की एक चिंगारी जगाई थी। लेकिन संसार में आकर जेल से छूटने के बाद चिंगारी को शैतान बुझाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मेरे मित्र के साथ हुई उस घटना और प्रभु यीशु मसीह के साथ हुए उस अद्भुत मुलाकात की उस गवाही के द्वारा ऐसा लगा जैसे प्रभु यीशु मसीह उस चिंगारी को हवा दे रहे हों, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ उस चिंगारी को विशाल आग में परिवर्तित कर रही हो। उसके दोस्त की गवाही ने उसके विश्वास रूपी छोटी सी चिंगारी को विशाल और महान आग में तब्दील कर दिया। गवाहियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए मैं अपने चैनल में प्रभु यीशु मसीह की प्रजा का विश्वास बढ़ाने के लिए लगातार गवाहियां लेकर आ रहा हूं। और मेरे चैनल का उद्देश्य, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा, मसीही भाई बहनों के विश्वास को मजबूत करना। सताव सह रहे मसीही भाई बहन, प्रभु के सेवा कर रहे दास दासी, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, हर स्तर पर कार्य करने वाले पास्टर्स को हिम्मत देना, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विश्वास मजबूत करना, ये इस चैनल का उद्देश्य है। अगर आप हमारे चैनल का समर्थन करना चाहते हैं, हमारे इस कार्य में हमारे सहभागी होना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर दिए गए इस नंबर पर हमें जरूर मैसेज कीजिएगा 9893280391। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए कार्य में हमारे साथ जुड़ जाइए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपसे सीधे बात करूंगा। प्रभु के लोगों के विश्वास को मजबूत करने में आप हमारे साझी हैं, सहभागी हैं। और इस कार्य में जिन्होंने हमारा आर्थिक सहयोग दिया है, जिनके बिना ये कार्य संभव नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। स्क्रीन पर उन प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियों के नाम आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का दास होने के नाते इन भाई बहनों को प्रभु के वचन के अनुसार आशीष देता हूं। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 8वें पद के अनुसार, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ कुड़ कर नहीं, पर जैसा मन में ठाने। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, हर्ष के साथ दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देते हैं, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके हृदय में आपको ज्ञात होती है, तो आप हमारे साथ इस कार्य में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये गवाहियां उन सारे मसीही भाई बहनों के जिनका विश्वास रूपी दिया बुझ रहा है, उस दिए में तेल डालने का कार्य कर रहा है। ये गवाहियां उन छोटी चिंगारियों को जो लगभग शैतान बुझाने ही वाला है, पवित्र आत्मा की उस सामर्थी उपस्थिति का एहसास करा रही है, जिसके कारण वह चिंगारी फिर से विशाल अग्नि के रूप में तब्दील हो रही है। मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई बहन, हमें सैकड़ों लोग हमें मैसेज करके बता रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि हाँ भाई, इस चैनल के द्वारा आप जो सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हैं, इन गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह
मेरे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई देता है। जॉन गबाना उर्फ बूंग गैंग का जीवन बदल गया। परमेश्वर ने संसार से बूंग गैंग जैसे हर एक लड़के से, हर एक लड़की से जो आज सोशल मीडिया के, रील्स के, शॉर्ट्स के उस जाल में फंस गए हैं, प्रसिद्धि की भूख और चाह, पैसों की अंधी दौड़ में फंस गए, उन सब भाई बहनों को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप अगली बार सोशल मीडिया पर किसी ऐसे लड़के और लड़की को देखें जो संसार में खोया हुआ है, क्या स्क्रीन पर हाथ रखकर आप उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, घोषणाएं करेंगे? आप उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, घोषणाएं करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो उद्धार पाए, वो यीशु मसीह को जाने, वो बचाया जाए? 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जॉन गबाना, जो कभी बूम गैंग के नाम से जाना जाता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसके बपतिस्मे का ही दृश्य है। एक छोटे बच्चे के समान वो आनंदित है, खुश है, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की। उसका धर्म नहीं बदला, उसकी जाति नहीं बदली, हाँ, उसका हृदय बदल गया, उसका जीवन बदल गया। वो बूंग गैंग जो आज जॉन गबाना है, जिसे होली गबाना के नाम से भी जाना जा रहा है, पहले वो इस प्रकार की हरकतें करता था कि भीड़ में जाकर चिल्लाता था, व्यर्थ की बात बोलता था, गालियां देता था, लेकिन आज उसी अंदाज में एक नया कार्य कर रहा है। वह कार्य है सुसमाचार का प्रचार करना। होटल्स में, भीड़ में, कहीं भी जाता है और ऊंची आवाज से अपनी गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। और वो आज सबको चुनौती देता है और कहता है कि अगर आप भी पापों के गर्त में गिरे और फंसे हुए हैं तो याद रखिए, ऐसा कोई भी क्षण, ऐसा कोई भी लम्हा नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां से परमेश्वर आपको बचा ना सके, जिसमें परमेश्वर आपको बचा ना सके। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है जो आपको बचा सकता है। जॉन गबाना कहते हैं कि दुनिया की राहें कैसी चौड़ी हैं और कितना आसान लगता है उसमें चलना, लेकिन अंत में मृत्यु ही है। लेकिन संकरा है वह मार्ग जो आपको पहुंचाएगा जीवन की ओर। यीशु मसीह ने जो कहा वो सच है, वो गवाही दे रहा है और वो कहता है कि जब मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं जानता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। यही मेरा सबसे बड़ा अनुभव है और मेरी सबसे बड़ी आशा है। मेरे प्रियो जो आज आप मुझे सुन रहे हैं, इस गवाही को, इस वीडियो को आप अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, अपने पास्टर को भेजिए, अपने विश्वासियों को भेजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जो जवान है कलीसियाओं में, वो इसे देखेंगे और आज इस बात को सुनेंगे कि सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। चाहे किसी भी प्रकार के एडिक्शन में आप फंसे, कितना भी कठिन लगता हो, कितनी भी मोटी हो पाप के जेल रूपी 4 दीवारियां और सलाखें, याद रखना, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा तुम्हारा पासवान, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, उनकी प्रार्थनाएं पहुंच जाएंगी तुम तक और छुड़ा लेंगी तुमको, बचा लेंगी तुमको, क्योंकि यीशु का अनुग्रह शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए, मेरे अपराधों को माफ करने के लिए इस दुनिया में आया, तूने मेरे अपराधों को लेकर क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, जैसे तूने जॉन गबाना की जीवन को बदल दिया। वो गैंगस्टर, वो रैपर जो एक समय संसार के गीत गाता था, शैतानी गीत गाता था, उसकी कोई बात बिना गालियों के होती नहीं थी। उसका जीवन बदल गया और आज वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों से भर गया है। उसके मुंह के वचन, उसके मुंह के कथन यीशु मसीह के वचनों से भरे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये गवाही आपके विश्वासी जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण रहा है। और अगर आखिर तक आपने इस गवाही को देखा है मेरे भाई, अगर आखिर तक आपने इस गवाही को देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप करें 9893280391। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हमें मिलकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को मजबूत करना है, प्रभु के लोगों का विश्वास मजबूत करना है। आइए साथ में प्रभु की महिमा में कलीसिया तैयार करें, प्रभु की तेजों में और अद्भुत कलीसिया तैयार करें। हमारे हाथों को, अपने जीवन को हम समर्पित करें। अगली गवाही प्रभु के एक दास रिचर्ड वुम्बर्ड की गवाही होगी, जिन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी। उस किताब का नाम है
tortured for Christ. तैयार रहिए अगली गवाही के लिए। मिलता हूं आपसे अगली गवाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।